इसके अलावा बात करेंगे अब इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की। खबर है कि इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की 21 जनवरी को बोर्ड मीट है और बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग के विकल्पों पर बातचीत हो सकती है। और इसी खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ मिस्टर राजेश अग्रवाल मौजूद है, एमडी है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि 21 जनवरी की बोर्ड बैठक में किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और फंड रेजिंग को लेकर कंपनी की क्या योजनाएं हैं? हमने सोचा है कि हम लोग एनेबलिंग रेजोल्यूशन लेंगे क्योंकि मार्केट्स बहुत अच्छे हैं और हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़िया होता जा रहा है। तो लॉन्ग रन में हमारा एक्सपेंशन करने का प्लान है ही, तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक बार एनेबलिंग रेजोल्यूशन ले लेंगे कि हम लोग आगे 2015 के दौरान कभी भी फंड रेज कर सकते हैं। जी, तो इस फंड रेजिंग का मोड क्या होगा? क्या इस पर भी डिसीजन लिया जा सकता है बोर्ड मीट में? हाँ, बिल्कुल डिसीजन हो सकता है। जी, साथ ही मिस्टर अग्रवाल, आपने कहा कि एक्सपेंशन को फंड करने के लिए फंड्स आप रेज कर रहे हैं। एग्जैक्टली कंपनी की किस तरह की एक्सपेंशन की योजनाएं हैं? देखिए, हमने अपने सभी यूनिट्स में एक्सपेंड किया है। दहेज में हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑलरेडी। जी, इस साल आइडिया है कि लगभग 90% एफिशिएंसी पे इस प्लांट को हमने चलाना है। तो एक बार जब हम 90% अचीव कर लेंगे तो उसके बाद फर्दर एक्सपेंशन में जाएंगे। तो अब जो फंड रेज किए जाएंगे वो दोनों तरीके से काम आएंगे, एक तो वर्किंग कैपिटल के लिए और नेक्स्ट एक्सपेंशन के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए और आगे एक्सपोर्ट्स के लिए इसके लिए थोड़ा सा एक्सपेंशन अपने प्लांट में करना पड़ेगा। तो उसको होने के लिए सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। एक बार प्लांट का यूटिलाइजेशन हो जाता है तब फर्दर एक्सपेंशन में हम लोग जाएंगे। जी, तो यानी आपकी दहेज फैसिलिटी का फिलहाल यूटिलाइजेशन लेवल क्या है? अभी करीबन 75% है। 75% है, ठीक है। सर, ओडिशा मार्केट्स में भी कुछ आप फोकस कर रहे हैं वहाँ पर अपने फुटप्रिंट एक्सपेंड करने के लिए? उड़ीसा मार्केट को अच्छा पेनिट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जी, लगभग 15 करोड़ का सेल का लक्ष्य है इस साल का, 15-16 करोड़ का। तो मैं समझता हूँ कि एक छोटा मार्केट है लेकिन फिर भी कंपनी का एक रीजनेबल प्रेजेंस है और पूरा स्टेट को हम लोग बिल्कुल रीजनेबल प्रेजेंस है। तो करीब 15 करोड़ के रेवेन्यूज आप टारगेट कर रहे हैं? 15 करोड़ की जो आपने टर्म बोली है अभी? जी, इस साल में 15 करोड़ के लगभग रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। जी, और जिस तरह से आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ओडिशा में, तो ये जो रेवेन्यूज है ये और एक्सपैंड हो सकते हैं ओडिशा मार्केट से? बिल्कुल, लगभग 15 से 20% पर एनम हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट्स को लेकर आपने कहा एक्सपोर्ट्स पर भी आपका फोकस रहेगा, इसको आप कुछ एम्फसाइज करेंगे? एग्जैक्टली मीनिंग क्या है आपका? देखिए, अभी हम लोग मेजरली डोमेस्टिक सेल्स पर निर्भर है जो कि हमारे ब्रांड्स में होती है और इंस्टीट्यूशनल सेल होती है। लेकिन आगे के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी उतरेगी। तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से भी उतरेगी और डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करेगी इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसके लिए एडिशनल कैपेसिटीज की जरूरत पड़ेगी जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। जी, सर, प्राइस हाइक की भी कोई प्लानिंग है कंपनी की? अभी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि किस तरीके से करेंसी स्टेबलाइज होगी, कैसे क्रूड स्टेबलाइज होगा, इन सभी बातों पर ये निर्भर करेगा। तो अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि आगे प्राइसिंग प्लान कैसा रहेगा। तो प्रोबेबली फरवरी या मार्च में कोई आउटकम हो सकता है प्राइसिंग को लेकर? देखिए, बजट के बाद शायद थोड़ी क्लैरिटी होगी। जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल समय देने के लिए, जी बिजनेस पर बातचीत करने के लिए। तो काफी सारी अहम बातें यहाँ पर कही मिस्टर राजेश अग्रवाल है जो कि एमडी इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के। उन्होंने कहा कि अप्रूवल वो ले लेंगे इस बोर्ड मीट में जो कि 21 जनवरी को होनी है फंड रेजिंग को लेकर, लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन होगा वो एक्सपेंशन पर होगा। एक्सपोर्ट्स कंपनी अपने एक्सपैंड करने का सोच रही है और साथ ही साथ दहेज फैसिलिटीज का यूटिलाइजेशन लेवल अभी 75% है, उसको बढ़ाकर कभी 90% करने की कंपनी की योजना है और दूसरे प्लांट्स में भी और एक्सपैंड करने की योजना बना रही है। ओडिशा एक अच्छा मार्केट उभर रहा है कंपनी के लिए, अच्छे रेवेन्यूज कंपनी ऑलरेडी फेच कर सकती है 15 करोड़ के आसपास के, और साथ ही साथ 15 से 20% के एनुअल ग्रोथ ओडिशा मार्केट से कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है। प्राइसिंग को लेकर हालांकि कोई क्लैरिटी कंपनी की ओर से नहीं आई है। बजट के आसपास कुछ प्राइस हाइक हो सकता है। एक बार इंट्राडे चार्ट पर नजर डाल लेते हैं इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के। अभी करीब 18 रुपए की बढ़त के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 904 के लेवल पर। मिस्टर प्रभाकर, योर कमेंट्स ऑन इंसेक्टिसाइड्स इंडिया? It has been trading in a range. No, I think there is some resistance around 925 levels. So, once 925 is crossed, I will be comfortable buying. Till then, I will avoid the stock. जी, चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो बात करेंगे मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव की। मोदी सरकार के 8 बड़े मंत्रियों की सोच क्या रही, कुछ मुख्य अंश आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सेंसेक्स स्ट्रैटेजी हेल्पलाइन।